बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान अल परसलान पार्ट 17। सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ अंजाज शहर से जब लगभग 8 मील के फासले पर पहुंचा, तब सुल्तान ने देखा गुर्जिस्तानियों का एक बहुत बड़ा लश्कर, जो तादाद में सुल्तान के अपने लश्कर से भी कहीं ज्यादा था, मुसलमानों के लश्कर की राह रोके खड़ा था। गुर्जिस्तानियों के लश्कर के महल्ले वकू के मुतालिक सुल्तान अल परसलान के मुखबिर पहले ही आगाह कर चुके थे। जो ही सुल्तान अल परसलान का लश्कर गुर्जिस्तानियों को दिखाई दिया, गुर्जिस्तानियों ने अपने लश्कर में जंग के तबल बजा दिए थे, जो इस बात की तनबीह थी कि वो फिलफौर मुसलमानों के खिलाफ जंग करने पर आमादा हैं। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान अल परसलान ने बड़ी तेजी के साथ अपने लश्कर को अपना पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान अल परसलान का यह हुक्म मिलते ही आन की आन में उनके लश्करियों ने अपना पड़ाव कायम कर दिया था। फिर सुल्तान अल परसलान ने सबसे पहले दुश्मन के लश्कर का एक जायजा लिया। उसके बाद सुल्तान ने अपने सारे सालारों को अपने पास बुलाया और उन्हें मुखातिब किया। मेरे अजीजों, मैं देखता हूं हमारे सामने गुर्जिस्तानियों ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। मैं भी उनके मुकाबले में ऐसा ही करना चाहता हूं। जो लश्कर मेरे साथ काम करेगा वो कल्ब के तौर पर वस्ती हिस्से में रहेगा। जिदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, तुम मेरे दाएं जानिब होगे, इसलिए कि मैं अपने सामने देखता हूं दुश्मन के बाएं जानिब रोमन है। उनकी कमांदारी यकीनन रोमनों का खूनख्वार जनरल मिकाइल कर रहा है। जिदाक, मैं जानता हूं तू रोमनों के तरीका जंग से भी खूब वाकिफ है, लिहाजा मुझे कभी उम्मीद है कि तू मिकाइल और उसके मातहत लड़ने वाले रोमनों को जंग के दौरान रेवड़ के बेजरर जानवरों की तरह हाँक कर रख देगा। जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब करने के बाद सुल्तान अल परसलान अमीर सादुद्दौला गोहर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सादुद्दौला मेरे अजीज, तुम बाएं जानिब रहोगे। मेरे ख्याल में तुम्हारे मुकाबले में गुर्जिस्तानियों का वो लश्कर आएगा जिसे गुर्जिस्तानियों के बादशाह ने अपने मरकजी शहर अनी से रवाना किया है, और जो गुर्जिस्तानियों के बादशाह बकरात के जर्नैल करियूस की सरकर्दगी में काम कर रहा है। जबकि मैं देखता हूं कल्ब के तौर पर मेरे सामने अंजाज शहर का मौजूदा हाकिम बकरात आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस जंग में अगर हम तीनों खुदावंद कुद्दूस का नाम लेकर इब्तदा करें और उससे मदद और इयानत की भीख मांगते हुए अपनी पूरी जानिसारी और सरफरोशी के साथ दुश्मन पर जरब लगाएं, तो दुश्मन हमारे सामने अंजाज शहर से बाहर इन वीरानों में ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकेगा। मेरे अजीजों, साद बिन मंसूर मेरे साथ कल्ब में रहेगा, जबकि मैं निजामुल मुल्क तूसी और अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी को अपने पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर करता हूं। निजामुल मुल्क और मलिक शाह के साथ भी लश्कर का एक हिस्सा होगा जो अपने पड़ाव की हिफाजत कर सकेगा। अब तुम सब अपने अपने लश्कर की तरतीब दुरुस्त करो, इसलिए कि दुश्मन किसी भी लम्हा जंग की इब्तदा कर सकता है। सुल्तान अल परसलान का यह हुक्म मिलते ही सारे सालार फिलफौर हरकत में आए। सुल्तान अपने लश्कर के साथ वस्ती हिस्से में उस्तवार हो गया था। दाएं जानिब जिदाक बिन तुगराई अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने लगा था, जबकि बाएं जानिब अमीर सादुद्दौला गोहर ने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। जबकि लश्कर के कल्ब में सुल्तान और साद बिन मंसूर अपने लश्कर की तरतीब करने में मसरूफ थे। सुल्तान अल परसलान का वजीर निजामुल मुल्क तूसी और सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पुश्त की जानिब पड़ाव की हिफाजत करने के लिए मुस्तैद हो गए थे। ये सारे काम पूरे करने के बाद सुल्तान अल परसलान ने भी अपने लश्कर में जंग के तबल बजाने का हुक्म दे दिया था। सुल्तान का यह हुक्म मिलना था कि उनके लश्कर के पुश्ती हिस्से में जंग के तबल, दफे और नकारे बज उठे थे, जिनकी आवाजें दुश्मन के कानों तक भी पहुंची थी, और इस बात की तनबीह थी कि सुल्तान उनके साथ जंग करने के लिए आमादा और तैयार है। उधर गुर्जिस्तानियों के लश्कर की तरतीब कुछ इस तरह थी कि वस्ती हिस्से में जिदाक बिन तुगराई के हाथों मारे जाने वाले पहले हाकिम अंजाज लियांडर का बेटा बकरात था, जो अब अंजाज का हाकिम था, और उसका सामना सुल्तान अल परसलान से होना था। बाएं जानिब रोमनों का एक बहुत बड़ा लश्कर था, जिसकी कमांदारी रोमनों का खूनख्वार जनरल मिकाइल कर रहा था, और उस मिकाइल को अब जिदाक बिन तुगराई से टकराना था। बकरात के दाएं जानिब गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अनीस से आने वाला गुर्जिस्तानियों का वो लश्कर था जिसकी कमांदारी करियोस कर रहा था, और उस करियोस को अमीर सादुद्दौला गोहर का मुकाबला करना था। इस जंग में अंजाज के पहले हाकिम लियांडर की बेटी और अंजाज के मौजूदा हाकिम बकरात की बहन अनास्टा भी हिस्सा ले रही थी। उसकी कमांदारी में भी एक काफी बड़ा लश्कर रखा गया था, और अनास्टा को अपने पड़ाव की हिफाजत पर मामूर किया गया था।
थोड़ी देर तक दोनों लश्करों में जंग के तबल बजते रहे। मुख्तलिफ आवाजों में नारे और तकबीरें बुलंद होती रही, जिससे लश्करियों का खून खोलता रहा। जंग की इब्तिदा करने के लिए बेताबियां बेचैनियां बढ़ती रहीं और फिर उन्हीं बेताबियों और बेचैनियों में अंजाज के हाकिम बकरात ने जंग की इब्तिदा की। सबसे पहले उसने अपने पूरे लश्कर को आगे बढ़ाया। मुनासिब फासले पर आने के बाद वो अपने जाती हिस्से के लश्कर को लेकर आगे बढ़ा। उसके साथ ही उसने सुल्तान अल परसलान के लश्कर पर हमला कर दिया था। बकरात के बाद रोमन जर्नैल मिकाइल ने अपने काम की इब्तिदा की। उसने भी अपने लश्कर को आगे बढ़ाते हुए बर के कोंदों की तरह हमला कर दिया था। मिकाइल के बाद गुर्जिस्तानियों के मरकजी शहर आनी से आने वाले लश्कर की कमानदारी करते हुए उसका जर्नैल करियोस भी अमीर सादुद्दौला गोहर और उसके लश्करियों पर टूट पड़ा था। सुल्तान अल परसलान, ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर ने शायद पहले से दुश्मन के साथ जंग करने की तरतीब और लाहे अमल तय कर रखा था। दुश्मन जब पूरी तरह उन पर हमलावर हो गया, तब थोड़ी देर तक घमसान के रन में सुल्तान अल परसलान, उसके सालारों और लश्करियों ने दुश्मन के हमले को रोक दिखाया। फिर सुल्तान अल परसलान के लश्कर में सबसे पहले बैक आवाज सुल्तान अल परसलान और साद बिन मंसूर ने तकबीरें बुलंद की थी। उन तकबीरों के जवाब में सुल्तान अल परसलान के लश्कर में हर शय तकबीरों की गूंजों से लरज उठी थी, इसलिए कि सारे लश्करी तकबीरें बुलंद करने लगे थे। और उन तकबीरों के जवाब में न सिर्फ ये कि ज़िदाक बिन तुगराई और अमीर सादुद्दौला गोहर, बल्कि पुश्त पर निजामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह सल्जोकी की सरकर्दगी में काम करने वाले लश्करी भी अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी आवाज से तकबीरें बुलंद करने लगे थे। उन तकबीरों ने एक ऐसा हैजान और वलवला पैदा किया था कि जहां तमाम मुसलमान लश्करियों के वलवलों और उनके जज्बों में एक जोश पैदा हुआ, वहां अपने सामने गुर्जिस्तानियों और रोमनों को उन तकबीरों ने हिलाकर रख दिया था। फिर सुल्तान अल परसलान ने अपनी जवाबी कार्रवाई की इब्तिदा की। सुल्तान ने साद बिन मंसूर के साथ अपने लश्कर को ललकारा। उसके बाद सुल्तान अल परसलान और साद बिन मंसूर अंजाज के हाकिम बकरात और उसके लश्कर पर टूट पड़े थे। सुल्तान अल परसलान और साद बिन मंसूर के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और अमीर सादुद्दौला गोहर भी अपने सामने दुश्मन के आने वाले लश्कर पर टूट पड़े थे। गुर्जिस्तानियों रोमनों की तादाद चूंकि सुल्तान अल परसलान के लश्कर से कहीं ज्यादा थी, लिहाजा काफी देर तक घमसान का रन पड़ता रहा। अगर मुसलमानों के हाथों एक गुर्जिस्तानी या रोमन हलाक होता, तो उसकी जगह 3 गुर्जिस्तानी या रोमन उसकी जगह लेने के लिए वहां आ जाते, क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। इसलिए काफी देर तक घमसान का रन पड़ता रहा और सुल्तान और उसके साथी दुश्मन पर जरबें लगाते हुए उसे पसपा करने की कोशिशें करते रहे। आखिर दुश्मन को अपने सामने लाचार और बेबस करने के लिए और उसकी शिकस्त, उसकी हजीमत को उसका मुकद्दर बनाने के लिए सुल्तान अल परसलान ने एक अनोखा और आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। उसने अपने कल्ब के लश्कर को साद बिन मंसूर की सरकर्दगी में देते हुए उसे हुक्म दिया कि वो तेजी के साथ जंग को जारी रखे। सुल्तान अपने लश्कर के वस्त में आया। फिर बुलंद आवाज में अपने सारे लश्करियों को मुखातिब करते हुए सुल्तान अल परसलान कह रहा था, मेरे बाजबरूत साथियों, मेरे जिंदा दिल मुजाहिदों, मैं तुम्हारा सुल्तान अल परसलान बोल रहा हूं। गौर से सुनो, आर्मीनियों और रोमनों पर मुश्तमिल तुम्हारे ये दुश्मन एक अजाब अलीम की सूरत में तुम्हारे सामने आए हैं। खुदावंदे कुद्दूस के मुकद्दस नाम की तकबीरें बुलंद करते हुए आगे बढ़ो और अपने दुश्मनों के लिए दश्ते इम्कान के खूनी इंकलाब और गहरे इश्तियाको इस्तराब खड़े करते चले जाओ। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान ने अपने घोड़े की बाग मोड़ी। उसे सर पर दौड़ाता हुआ एक बार फिर अपने लश्कर के आगे आया और तकबीरें बुलंद करते हुए वो दुश्मन पर तूफानी अंदाज में हमलावर होने लगा था। सुल्तान के उन अल्फाज ने और उसके बाद सुल्तान के तकबीरें बुलंद करते हुए दुश्मन पर हमलावर होने के इकदाम ने मुसलमान लश्करियों के जिस्मों में आग सी भर दी थी। वो सुल्तान ही की तरह पुरजोश अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए आगो तेजाब की बारिश की तरह बड़ी तेजी के साथ दुश्मन पर नजूल करने लगे थे। जंग की भट्टी अब अपने आरूज पर आ गई थी। इंसानी जिस्म पिघलते लोहे की तरह खून बहाते हुए जाया होने लगे थे। आंसुओं के सहीफों ने जमीन का दामन भिगोना शुरू कर दिया था। मैदान जंग में अब हर तरफ महरूमियों की दलदलों, तवील उम्र की वैरानियों, संगदिल और नामवाफिक मौसमों की सी कैफियत रक्स करने लगी थी। सुल्तान की उस तकरीर और फिर सुल्तान के लश्कर के आगे आगे रहकर हमलावर होने की कैफियत ने एक तरह से जंग का पांसा ही पलट कर रख दिया था। लम्हों के अंदर
सुल्तान अल परसलान, ज़िदाक बिन तुगराई और अमीर सादुद्दौला गोहर की सरकर्दगी में मुसलमान लश्करियों ने गुर्जिस्तानियों, आर्मीनियों और रोमनों की अगली सफों को रौंद कर रख दिया और वो भड़कती आतिश के एक फिशार की तरह रादो बर्क बनकर पिछली सफों पर नजूल करने लगे थे। अब मुसलमान लश्करियों के सामने गुर्जिस्तानी, आर्मीनियों और रोमनों की हालत लफ्जों की मुनहदिम होती धुंध, गारों के अंधे सायों, अजाब लम्हों और वीरानी दश्त जैसी होना शुरू हो गई थी। अंजाज के नए हाकिम बकरात, गुर्जिस्तान के मरकजी शहर आनी से आने वाले जर्नैल करियोस, कुस्तुनतुनिया से आने वाले रोमनों के जर्नैल मिकाइल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को पसपा होने पर मजबूर करें, लेकिन उनकी हर कोशिश, उनका हर जतन नाकाम रहा। जूं जूं जंग तूल पकड़ती जा रही थी, तू ही उनकी बेबसी, उनकी लाचारगी और उनके लश्करियों की लाशों में इजाफा होता चला गया था। यहां तक कि जब उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अगर जंग जारी रही तो उनका मुकम्मल तौर पर कत्लेआम कर दिया जाएगा, तब अंजाज के नए हाकिम बकरात ने अपने लश्कर को पसपा होने का हुक्म दिया। ये हुक्म मिलते ही बकरात, करियोस और मिकाइल अपने बचे कुचे लश्करियों को लेकर भाग खड़े हुए थे। बकरात, करियोस और मिकाइल का ख्याल था कि उन्हें शिकस्त देने के बाद सुल्तान अल परसलान उनका ताक़ुब नहीं करेगा, इसलिए कि ये उनका अपना इलाका था और अजनबी सरजमीनों में मुसलमान ताक़ुब करने की जुर्रत और जसारत नहीं करेंगे। लेकिन उनके सारे अंदाजे सुल्तान अल परसलान ने गलत साबित करके रख दिए। जिस वक्त दुश्मन शिकस्त उठाकर भागा, तब सुल्तान अल परसलान ने अमीर सादुद्दौला गोहर को हुक्म दिया कि वो अपने हिस्से के लश्कर के साथ पीछे रहे, दुश्मन के पड़ाव पर बुरी तरह कब्जा करे, जो चीज भी मिले उसे समेटकर अपना पड़ाव उठाकर अंजाज शहर का रुख करे। खुद सुल्तान अल परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई पूरी ताकत और कुव्वत के साथ भागते हुए दुश्मन के ताक़ुब में लग गए थे। सुल्तान अल परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई का ख्याल था कि वो अपने आगे आगे भागते हुए दुश्मन का बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से ताक़ुब करते हुए उसके पीछे ही पीछे अंजाज शहर में दाखिल हो जाएंगे। इस तरह अंजाज शहर को वो आसानी से फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सुल्तान अल परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई दोनों ही अपने उस इरादे की तकमील करने में कामयाब ना हो सके, इसलिए कि गुर्जिस्तान के दोनों जर्नैल बकरात और करियोस और रोमन जर्नैल मिकाइल भागते हुए जब अंजाज शहर के शर्की दरवाजे के करीब हुए, तब उनके लश्कर के पुश्ती हिस्से से अचानक कई सुर्ख छोटी छोटी झंडियां बुलंद की गईं। शायद यह अंजाज के हाकिम बकरात का फसील पर पहरा देने वाले अपने लश्करियों को इशारा था कि उसका लश्कर यहां तक है। जो ही सुल्तान अल परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई ताक़ुब करते हुए शहर पनाह के नजदीक गए, शहर पनाह के ऊपर गुर्जिस्तानी मुहाफिजों ने सुल्तान और ज़िदाक बिन तुगराई के लश्कर पर तीरों की सख्त बौछार मारी। यह हालत देखते हुए सुल्तान ने फौरन अपने लश्करियों को रुक जाने का हुक्म दे दिया था। इस तरह आगे आगे भागते हुए मिकाइल, बकरात, करियोस तीनों शहर में हिफाजत से दाखिल हो गए थे। शहर पनाह का दरवाजा उन्होंने बंद करा दिया था। सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर को मजीद पीछे ले गया, इस कदर पीछे कि जहां तक शहर पनाह की फसील के ऊपर से की जाने वाली तीरंदाजी उन पर असरअंदाज न हो सके। वहां सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि अमीर सादुद्दौला गोहर, निजामुल मुल्क तूसी और सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी भी अपने और दुश्मन के सारे पड़ाव को समेटने के बाद सुल्तान के पास पहुंच गए थे। इस तरह अंजाज शहर के मशरिक में सुल्तान ने अपना एक मजबूत पड़ाव कायम कर लिया था। फतह के बाद चूंकि सुल्तान अल परसलान को दुश्मन के पड़ाव से खुराक और हथियारों के वसी ज़खायर हाथ लगे थे, इसके अलावा भेड़ बकरी की सूरत में हजारों जानवर भी बकरात के पड़ाव से मिले थे, जिन्हें शायद उसने अपने लश्कर की खुराक के लिए अपने साथ रखा था। उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में फालतू घोड़े भी दुश्मन के पड़ाव से सुल्तान के हाथ लगे थे। इस तरह अंजाज से बाहर वीरानों में गुर्जिस्तानियों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान के हाथ खुराक की सूरत में इस कदर सामान मिला था जो सुल्तान के पूरे लश्कर के लिए कई हफ्तों की खुराक बन सकता था। जब पड़ाव कायम हो चुका, खेमे नस्ब किए जा चुके, तब सुल्तान ने सारे सालारों को अपने खेमे में तलब किया। सुल्तान की उस तलबी पर ज़िदाक बिन तुगराई, अमीर सादुद्दौला गोहर, साद बिन मंसूर, निजामुल मुल्क तूसी और सुल्तान का बेटा मलिक शाह और कुछ छोटे सालार सुल्तान के खेमे में दाखिल हुए। सुल्तान ने अपनी जगह से उठकर सबका इस्तकबाल किया। खेमे में लगी नशिस्तों पर सबको बैठने के लिए कहा।
जब सब बैठ गए तो सुल्तान ने अपने सालारों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, दुश्मन को शायद पहले यकीन था कि हमारे हाथों उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उसने शहर पनाह में बाहिफाजत दाखिल होने के इंतजामात पहले से कर रखे थे। मैं और ज़िदाक बिन तुगराई जब दुश्मन का ताकुब करते हुए शहर पनाह के करीब आए तो दुश्मन की पुश्त की जानिब से सुर्ख झंडियां लहराई गईं, जो फसील के ऊपर पहरा देने वाले तीरंदाजों के लिए एक इशारा था कि लश्कर का पिछला हिस्सा वहां तक है। उसके बाद सुर्ख झंडियों के पीछे उन्होंने हम पर तीरंदाजी की, मगर हमने अपने लश्कर को पीछे हटा लिया और यहां पर पड़ाव कर लिया है। मेरे अजीजों, मैं दुश्मन को यह मोहलत नहीं देना चाहता कि वो अंजाज शहर में महसूर होने के बाद अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करे या तेज रफ्तार कासिद भिजवाकर अपने मरकजी शहर आनी के अलावा रोमनों के मरकजी शहर कुस्तुनतुनिया की तरफ कासिद भिजवाएं और मदद के तालिब हों। अंजाज शहर की फतह पर ज्यादा दिन लगाने के हक में भी नहीं हूं। अब मैं फिलफोर इस शहर को अपने सामने मुसक्खर देखना चाहता हूं। इस सिलसिले में अगर तुम लोगों के पास कोई तजवीज हो तो कहो, ताकि उस पर अमल करते हुए शहर को सरनिगू किया जा सके। सुल्तान जब खामोश हुआ तो ज़िदाक बिन तुगराई ने सुल्तान अल परसलान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं मैं एक बार पहले भी चरवाहे कासिम के रेवड़ के सिलसिले में अंजाज शहर की तरफ आ चुका हूं। अंजाज शहर का नवाही इलाका और अंदरूनी हिस्सा भी मैंने बड़े गौर से देखा हुआ है। मैं आप पर इंकशाफ करूंगा, इस शहर की फसील दोहरी है। हर फसील चौड़ाई में इतनी ज्यादा है कि दो घुड़सवार बैक वक्त पहलू ब पहलू फसील के ऊपर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा सकते हैं। इसलिए अगर हम किसी जरिए से फसील पर चढ़कर दुश्मन पर गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं तो दुश्मन दूसरी फसील को अपना आखिरी हिसार बनाकर हमारी राह रोकेगा। इस तरह फसील के ऊपर हमारे लिए दुश्वारियां और मुजाहमतें खड़ी हो सकती हैं। ऐसी सूरत में इस बात का इम्कान भी है कि अंजाज शहर को फतह करने के लिए हमें काफी नुकसान उठाना पड़े। मैं नहीं चाहता कि अंजाज की फतह में हमारे लश्करियों का नुकसान हो। सुल्तान मोहतरम, मैंने शहर अंजाज के दरवाजे भी देख रखे हैं। दरवाजे लकड़ी के हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है। इन दरवाजों को तोड़ने के लिए मेरे जहन में एक तरकीब है। सुल्तान मोहतरम, रात के वक्त कुछ रस्सों का एहतमाम किया जाए, उन रस्सों को दोहरा करके शहर पनाह के बैरूनी हिस्सों के साथ बांध दिया जाए और फिर रस्से से जोड़कर उन्हें इस कदर तवील किया जाए कि अगर पड़ाव तक नहीं तो वो रस्से पड़ाव के करीब तक पहुंच जाए। उसके बाद सुल्तान मोहतरम 20, 25 या 30 घोड़ों को रस्से के साथ बांधकर घोड़ों का जोर लगाया जाए। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा हो तो शहर पनाह का दरवाजा टूट गिरेगा। हम शहर पनाह का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाएं तो सुल्तान मोहतरम, लम्हों के अंदर हम शहर की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। पर इस सिलसिले में मेरी एक गुजारिश है कि ये सारा काम रात ही के वक्त मुकम्मल कर लिया जाए। कल सुबह फजर की नमाज के बाद अपने काम की इब्तिदा की जाए, घोड़ों का जोर लगाया जाए और उससे पहले अपने लश्कर को बिल्कुल मुस्तैद कर दिया जाए। लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो, एक दाएं जानिब रहे, एक बाएं जानिब और तीसरा लश्कर बिल्कुल सामने रहे। दरवाजा टूटने के बाद अगर दुश्मन अचानक शहर से बाहर निकलकर हमलावर होता है तो तीनों लश्कर बैक वक्त उस पर टूट पड़े और मुझे उम्मीद है अगर तीनों अतराफ से हम दुश्मन पर जरब लगाएं तो दुश्मन किसी भी सूरत हमारे सामने संभलने नहीं पाएगा और शिकस्त को हम उसका मुकद्दर बनाकर रख देंगे। ज़िदाक बिन तुगराई जब खामोश हुआ तो लम्हा भर के लिए सुल्तान अल परसलान मुस्कुराता रहा। फिर ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, ज़िदाक मेरे बेटे, तुम्हारी तजवीज़ बड़ी आसान और इंतहा दर्जे की काबिल अमल है और इसमें हमें किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा भी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी तजवीज़ को समझ गया हूँ। अब इस तजवीज़ पर अमल करने का मैं तरीका भी बताता हूँ। आधी रात के बाद कुछ लश्करी जमीन पर लेटे हुए शहर पनाह के दरवाजे की तरफ जाएंगे। अपने साथ वो रस्से भी ले जाएंगे। पहले 2 रस्सों के सिरे वो शहर पनाह के साथ बांध देंगे, फिर लेटे लेटे वापस आएंगे और एक रस्से को दूसरे रस्से के साथ जोड़ते हुए वो उन रस्सों को पड़ाव तक तवील करते चले जाएंगे। फिर फजर की नमाज के बाद हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। मेरे अजीज, कम अज कम 30 से 35 घोड़ों का जोर लगाया जाए और मुझे उम्मीद है कि अगर 35 घोड़े पूरी कुव्वत से बैक वक्त जोर लगाएंगे तो दरवाजा जरूर टूट कर नीचे आ पड़ेगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि अंजाज शहर हमारे सामने ज्यादा देर ठहर नहीं सकेगा। मेरे अजीजों, इन गुर्जिस्तानियों ने मुसलमानों पर बड़े मजालिम कर रखे हैं।
मेरे चचा सुल्तान तुगरल ने गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ उसके शहर आनी में दूसरी बार जो कासिद भेजे थे, उन कासिदों को इस बकरात ने कत्ल करवा दिया था। कासिदों का कत्ल कराना इंतहाई बुरा और कबीह फेल है और उसे किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बार बार गुर्जिस्तान के बादशाह ने अपने जंगजुओं के जरिए मुसलमानों के इलाकों में तुर्को-ताज बर्पा की और तबाही का खेल खेला, और ये भी ऐसा फेल है जिसकी सजा हर सूरत में गुर्जिस्तानियों को मिलनी चाहिए और उसकी भी माफी नहीं है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान थोड़ी देर के लिए रुका। उसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो कह रहा था, मेरे अजीजों, शहर के बाहर अगर दुश्मन हमसे टकराए तो जो दुश्मन भी तुम्हारे सामने आए उसे गाजर मूली की तरह काटते चले जाओ, किसी का कोई इम्तियाज मत रखो। हाँ, एक बात मेरी याद रखना, जब शहर तुम्हारे सामने मफ्तू हो जाए और तुम शहर में दाखिल हो तो जो तुम्हारे खिलाफ तलवार ना उठाए, किसी भी सूरत तुम उस पर तलवार ना उठाना। औरतों का एहतराम करना, बच्चों का ख्याल रखना, बूढ़ों की इज्जत करना। हर वो शख्स, वो जवान हो या बूढ़ा, अगर वो तुम्हारे साथ ताउन करता है और तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाता तो उसे भी कुछ नहीं किया जाएगा। शहर के अंदर अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, शहर के किसी हिस्से को आग नहीं लगाई जाएगी, लूट मार भी बर्पा नहीं की जाएगी। याद रखो, अंजाज शहर के अंदर अंजाज शहर के हाकिम का बहुत बड़ा खजाना है। उसके अलावा उसकी इस कदर अमलाक हैं जिससे हमें बहुत कुछ हासिल होगा, और मुझे उम्मीद है कि अंजाज फतह होने के बाद न सिर्फ ये कि हमारे अपने लश्करी माला माल होंगे, बल्कि वहां से हमें नकदी जानवरों की सूरत में इस कदर हासिल होगा कि हम उन मुसलमानों की भी मदद कर सकेंगे जिन्हें माजी में गुर्जिस्तानियों के हाथों नुकसान पहुंचता रहा है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान दम लेने के लिए रुका, कुछ सोचा, उसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, मेरे अजीजों, अभी इसी वक्त लश्कर की तकसीम का काम भी सर अंजाम दे देना चाहता हूं। अगर दुश्मन शहर से बाहर निकलकर हमसे टकराता है और फिर शिकस्त उठाकर भाग जाता है, अगर वो दोबारा शहर में दाखिल होता है तो हम उसके पीछे पीछे दाखिल होंगे। दरवाजा चूंकि टूट चुका होगा, लिहाजा वो महसूर नहीं हो सकेंगे, और अगर दुश्मन शहर में दाखिल होने की बजाय दाएं बाएं कहीं दूर पनाह लेने के लिए भागता है तो हम उसका ताकुब नहीं करेंगे। वो जहां भागना चाहता है भाग जाए, हम सबसे पहले अंजाज शहर पर कब्जा करेंगे, इन अजनबी सरजमीनों में अपनी हालत को बेहतर और मुस्तहकम करेंगे। उसके बाद एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे शहर की तरफ जस्तो खेज करेंगे, यहां तक कि हम गुर्जिस्तानियों के मरकजी शहर आनी तक तुर्को-ताज और यलगार करेंगे, और हर सूरत में गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अगर वो माजी के अपने रवैये की माफी मांग ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वरना उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ये वो फैसला है जो मैंने पहले से दिल में ठान रखा है। अब अगर दुश्मन भाग जाता है और हम शहर में दाखिल होते हैं तो हो सकता है शहर के अंदर कोई महफूज लश्कर हो। इसके अलावा फसील के ऊपर भी दुश्मन के लश्करी होंगे। इस सूरत में लश्कर की तकसीम कुछ इस तरह होगी, मैं और जिदाक बिन तुगराई दोनों शहर के अंदर फैल जाएंगे, निजामुल मुल्क तूसी और मेरा बेटा मलिक शाह सलजोकी भी हमारे हमरा होंगे। इस तरह शहर के अंदर कोई लश्करी हुआ तो उसे हम काट कर रख देंगे, शहर पर कब्जा कर लेंगे। सादुद्दौला गौहर और साद बिन मंसूर, तुम दोनों अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ फसील पर चढ़ जाओगे। चूंकि हम शहर के शर्की दरवाजे से शहर में दाखिल होंगे, लिहाजा शर्की दरवाजे के करीब करीब तुम फसील पर चढ़ना और दोनों मुखालिफ समतों की तरफ रवाना होना, और शहर की फसील के ऊपर जिस कदर तीरंदाज और मुहाफिज हो उनका कला कमा करते हुए तुम दोनों जब आपस में मिल जाओ तो फसील से नीचे उतर आना। इसका मतलब यह होगा कि फसील को हमने दुश्मन की कुव्वत और ताकत से साफ कर दिया है। जब एक बार हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो अंजाज शहर हमारे लिए महफूज होगा। उस मौके पर अमीर सादुद्दौला गौहर ने सुल्तान अल परसलान को मुखातिब किया और पूछने लगा, सुल्तान मोहतरम, जैसा कि अमीर जिदाक बिन तुगराई बता चुके हैं कि अंजाज शहर की फसील दोहरी है। अगर मैं और साद बिन मंसूर बैक वक्त बैरूनी फसील पर मुखालिफ समत रवाना होते हैं तो यकीनी बात है हमसे टकराने के बाद और हमसे शिकस्त खाने के बाद दुश्मन अंदरूनी शहर पनाह को जाने की कोशिश करेगा, और उस शहर पनाह की तरफ जाने के लिए यकीनन उनके पास खुफिया रास्ते होंगे। सादुद्दौला गौहर यहीं तक कहने पाया था कि जिदाक बिन तुगराई ने बीच में बोलते हुए उसकी बात काट दी। सादुद्दौला गौहर, मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूं।
जो कुछ तुम पूछना चाहते हो उसका जवाब सुल्तान की बजाय मैं तुम्हें देता हूं। सादुद्दौला गौहर, सुनो मेरे अजीज भाई, इसमें कोई शक नहीं, शहर पनाह दोहरी है, लेकिन एक शहर पनाह से दूसरी की तरफ जाने के लिए कोई खुफिया रास्ता नहीं, बल्कि बीच में कहीं कहीं बैरूनी शहर पनाह से अंदरूनी शहर पनाह की तरफ जाने के लिए दीवारें हैं जिन पर रास्ते बने हुए हैं। अगर दुश्मन के लश्करी बैरूनी फसील से अंदरूनी की तरफ जाते हैं तो तुम भरपूर उनका ताकुब करना और किसी भी सूरत किसी भी दुश्मन के लश्करी को दीवार के ऊपर मत रहने देना। अगर ये लश्करी भागकर शहर पनाह के नीचे उतरकर शहर में दाखिल होते हैं तो इनकी तुम फिक्र ना करना, इनसे मैं और सुल्तान ऐसा निपटेंगे कि किसी भी मुसल्ला बागी और सरकश को हम शहर के अंदर जिंदा नहीं रहने देंगे। अब भी सादुद्दौला गौहर मेरे भाई, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। जिदाक बिन तुगराई के उस जवाब से सादुद्दौला गौहर खुश हो गया था। फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब ये तजवीज आखिरी है और रात के वक्त इस पर अमल किया जाएगा। इस पर सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये मामला है तो उठो, अपने लश्कर के खाने का इंतजाम करें। सुल्तान का हुक्म पाकर सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। फिर सुल्तान अपने सारे सालारों को लेकर अपने खेमे से बाहर निकल गया था।